जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लान पर। साथियों, आज हम सेंट्रल एसएससी की बात करने वाले हैं। सेंट्रल एसएससी मतलब एसएससी सीजीएल 2023-24, जहां से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं, वहां से। तो थोड़ी सी जर्नी मेरे बारे में भी जान लीजिए। बात 2014-15 की है। नया नया बल्लर था मेरा भी, हम भी अपना एसएससी के रुतबा में चूर थे। ग्रुप डी का परीक्षा सब दिए हुए थे जबलपुर बोर्ड से। जिस समय में मैं फॉर्म भरता था ग्रुप डी का, उसमें उस समय में मतलब जितना बोर्ड है उतना जगह से आप फॉर्म भरिए, उतना जगह जाके परीक्षा दीजिए, उतना जगह दौड़िए जाके। तो जबलपुर से मैंने एक ही जगह से भरा हुआ था, वहाँ से आया था। वहाँ पे अच्छे खासे 68-69 नंबर मेरे आए थे और रनिंग के लिए बुलाए गए थे। मैंने वहाँ पर नहीं गया, कहे कि उस समय में भूत चढ़ा हुआ था, नहीं तो अभी मेरा जो है सो बेसिक पे वगैरह 50,000 प्लस में कंप्लीट रहा था। खैर वो चीज़ अलग बात है। फिर एसएससी का जुर्म सवार हुआ। फिर मैंने यहाँ वहाँ दिल्ली वगैरह सभी जगह भटका, वहाँ पे भी जाके गया। और उसी दौरान 15 में ही एक मित्र से मुलाकात हुआ। उसी मित्र के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एसएससी का जर्नी 2015 में ही उनका भी मेरा भी स्टार्ट हो गया, लेकिन मेरा तो मतलब भूत उतर गया, उनका भूत अभी भी चढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले बार आप जानिए कि यदि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप एसएससी में मैक्सिमम कोई भी आदमी कितना स्कोरिंग कर सकता है, चाहे कोई भी टीचर हो। बहुत सारे टीचर ताल ठोकते हैं यूट्यूब पे आके, हमने इतना में इतना उखाड़ लिया है, इतना में इतना उखाड़ लिया है। और यदि आपके समक्ष कोई ऐसा लड़का आ जाए जो खुद उखाड़ लिया है तो फिर सारे के सारे रिकॉर्ड फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आज ऐसे ही कुछ रिकॉर्ड आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करेगा, जहाँ से आप मोटिवेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, रियल में यदि सामने वाला बंदा जिसके पास 2 हाथ, 1 नाक में 2 छेद, 2 आँख, 1 मुँह, ठीक है, एक अच्छा सा मैंड दिया है, यदि वो इतना कर सकता है तो मैं आखिर क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और यदि आप एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी करने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है, जो आपको मोटिवेशन देगी, जो कहीं ना कहीं आपको जो है इसलिए इस बीच में खड़ा कर देगा कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, एकदम रेडी हो जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले बात यह आती है कि यदि आपसे कोई भी पूछे कि आप मैक्सिमम एसएससी सीजीएल प्री में कितना स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि 25 हिंदी रहता है, 25 मैथ रहता है, 25 रीजनिंग रहता है, 25 जीके जीएस रहता है, तो आप क्या बोलेंगे? कोई भी आदमी बोलेगा मैक्सिमम 85 किया जा सकता है, कोई बोलेगा कि ये कर सकता है, किसी का एवरेज स्कोर आता होगा 130-140, किसी का 150-160, यही ना। लेकिन आज मैं उस बंदा का यहाँ पर दिखाने वाला हूँ पीडीएफ, ठीक है ना। और उसका मार्क्स भी पिछले वाला आज से 2 साल 3 साल पहले भी आया है उसमें। और उसका तैयारी करने का प्रोसेस जो था, मैंने अपने आँखों से जो भी चीज़ देखा था, उन सारे चीज़ों को यहाँ पर मैं बात करूँगा। तो पीडीएफ मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। उनका जो अभी 18 जुलाई को एग्ज़ाम था, उसमें उन्होंने अच्छे खासे स्कोरिंग किए हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने 100 के क्वेश्चन के परीक्षा में 98 क्वेश्चन सही की है, ठीक है ना। 100 के परीक्षा में 98 क्वेश्चन सही की है। और हमको लगता है कि वर्तमान का राजेंद्र प्रसाद वही है, ठीक है। और उनके सफलता का गुणगान गाना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक ही काम है कि सामने वाले लोगों का यदि मैं उत्प्रेरित कर सकूं, कुछ बता सकूं, यदि मेरे कारण वो पढ़ने लिखने लगे या उसका लाइफ में 1 सेकेंड का भी चेंज होता है, तो वो काम मैं करूं, इससे मुझे ऊर्जा मिलती है। तो वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने उनसे बताया कि कितना स्कोरिंग आया है, क्योंकि मुझे पता था कि उनका 85 क्वेश्चन हमेशा सही होते। तो उन्होंने बोला कि 154-55 है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासे आप तैयारी कर लीजिए, मेंस का तैयारी कीजिए। पिछली बार कंप्यूटर में नहीं हुआ था, 2 नंबर से रह गए थे, नहीं तो इनकम टैक्स रहते ही। इस बार जो है अच्छा खासा प्री का एग्ज़ाम गया है। तो पीडीएफ भेज दिया मेरे व्हाट्सअप पे। मैंने देखा कि यहाँ पीडीएफ है कोई। 2 घंटा के बाद उन्होंने कॉल करी कि आपने चेक नहीं करा। मैंने उसको खोल के चेक किया, ठीक है। तो उसमें पाया सबसे पहले रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग को मैंने देखा, तो रीजनिंग सबको पता है, जब हम जैसे लोग का 22-23 सही हो जा रहा है तो वो तो भाई हीरो है। तो उनका जो है सो देखा तो 25 रीजनिंग था। उसके बाद जीएस आता है, तो जीएस को मैंने थोड़ा सा देखा कि इसमें तो पक्का 5-7 को गलत होगा ही। लेकिन ये क्या, जब मैं चेक कर रहा था ना, जब नीचे से एकदम से चेक कर रहा था, तो एक भी क्वेश्चन गलत ही नहीं था। एक क्वेश्चन को उन्होंने छोड़ा था, एक क्वेश्चन को ऐसा था जिसको उन्होंने गलत कर दिया था। तो टोटल 2 क्वेश्चन उसका मिस हो गया, मतलब 1 क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है मैथ में आया, तो मैथ का वो बहुत बड़ा ग्राउंड है, कोई एक भी क्वेश्चन बनाता नहीं है, वो भी 25 का 25 ठीक है।
इंग्लिश का 25 का 25 ठीक है। ठीक है, तो मैथ में 25 का 25, रीजनिंग में 25 का 25 और इंग्लिश में 25 का 25। ठीक है, जीएस में उसका जो है 23 ठो सही है, एक गलत है, कुल मिला के 98 है। मैं उसका पीडीएफ दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये 98 ऐसे ही नहीं आ गया। ऐसा नहीं कि घूम फिर रहा है, हो हल्ला कर रहा है, जहाँ तहाँ खाने पीने में समय, उसको आप रोड पे नहीं देखिएगा। वो ऐसे चलता है कि मान के चलिए आप बाइक से जा रहे हैं, कोई बहुत ज़रूरी काम है, उसके बावजूद भी वो नहीं चलता है। वो इसलिए क्योंकि कल को यदि मैं कहीं फिसल के गिर जा रहा हूँ, या कोई गाड़ी वाला ठोक दे रहा है, या और कोई ऐसा अनहोनी हो जाएगा, तो मेरा यदि टांग टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, वर्षा में भीग जाएंगे, धूप लगेगा, तो मेरा पढ़ाई बाधित हो जाएगा, तो हम कहीं नहीं जाऊँगा। घर भी जाता है, साल में एक आध बार जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे पड़ता है। जब दिल्ली में मुंशीराम कॉलोनी मुखर्जी नगर में जब वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, तो ये उनका रिकॉर्ड है कि 84 घंटा लगातार वो पढ़े थे। एक डिब्बा पानी और दो डिब्बा बिस्किट लेके, 5 रुपया वाला बिस्किट लेके, और लगातार 84 घंटा पढ़े थे। और कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे? तो किरण का जो इतना मोटा जीके जीएस आया था, उस किताब को पढ़े थे। और ये 2 साल 3 साल पहले की बात है। तो उनका जुनून वहाँ से देख सकते हैं। अभी वर्तमान में वो पटना में रह के तैयारी करते हैं और बहुत ही जल्द आप लोग के समक्ष भी आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, और कि आप जो है अच्छे से पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर देखोगे, तैयारी करोगे, तो आपके पास भी वो चीज़ बहुत ही जल्दी आ जाएगी, आप भी सफलता के नज़दीक आ जाओगे। 98 क्वेश्चन सही करना आपको भी मतलब बिलीव नहीं कर सकते। आपको भी लगता होगा कि ये पीडीएफ एडिटेड है या चाहे सेटिंग करवाया होगा। आप मतलब साइड में भागोगे, आपके माइंड में अलग अलग भ्रांतियाँ आएगी, लेकिन जो कि सरासर गलत है। ठीक है ना, मैं आपको पीडीएफ की एक छोटा सा झलक दिखाता हूं, और इससे पहले जो उनका मार्क्स था वो भी कोशिश करता हूं आपको दिखलाने की, यदि वो मिल जाता है तो। और उम्मीद करता हूं कि आप में से भी मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए।